हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, तो पहला में है ज्ञात कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 1/4 का 1/4। यहाँ पे ज्ञात करने के लिए 1/4 का मतलब होता है गुना 1/4 बराबर 1 गुना 1 1, 4 चौके 16। तो इसका राइट आंसर हो गया 1/16। इसी तरह से दूसरा का भी करेंगे। बी का है 3/5 का 1/4। तो इसको करेंगे 3/5 गुना 1/4। ठीक है, तो इसको हल करेंगे 3 एकम 3, 5 चौके 20। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 3/20। इसी तरह से सी को भी सॉल्व करेंगे। तो सी में है 4/3। ठीक है, 4/3 गुना 1/4। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/3। नेक्स्ट दूसरा का ए में क्या है 2/9 का मतलब गुना 1/7। तो 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 2/63। बी में है इसी तरह से 6/5 गुना का मतलब गुना 1/7। 6, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5 सत्ते 35, तो 6/35। सी में है 3/10 गुना 1/7 बराबर 3 और 10 सत्ते 70। इसका आंसर हो गया 3/70। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। ठीक है, गुना करना है और उसका न्यूनतम रूप में बदलना है। ठीक है, तो एक में क्या है 2/3 गुना 2.2/3। 3 दूना 6, 2 8/3, 3 तिया 9, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया 16/9। इसको अगर हम न्यूनतम रूप में बदलते हैं तो न्यूनतम रूप में बदलने के लिए हर से भाग देंगे अंश में, अगर हर छोटा है अंश से तो। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 का 9। ठीक है, तो 16 में से 9 गया 7, बाकी इसका आ जाएगा क्या 7.1/9। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा का। तो दूसरे में क्या है 2/7 गुना 7/9। तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2/9 इसका राइट आंसर हो गया। अब है 3 में क्या है 3/8 गुना 6/4। तो इसको अगर काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16। ठीक है, इस तरह से भी कट रहा है ये। तो इसका आंसर हो गया क्या 9/16। इसका ना न्यूनतम रूप नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ये, इसका भी। अब चौथे का क्या है 9/5 गुना 3/5। 9 तिया 27, 5 5 25। इसका न्यूनतम रूप हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम रूप करने के लिए हर से भाग देंगे अंश में। 25 एकम 25, इधर बच गया 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.2/25। ठीक है, 1.2/25। चौथा हो गया 5 में क्या है 1/3 गुना 15/8। तो ये हमारा कट रहा है 3 5 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/15।
8, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 5/8। अब देखते हैं छठा में है 11/2 गुना 3/10। तो 11 तिया 33 और 10 दूना 20। इसका भी न्यूनतम रूप हम कर सकते हैं। तो 20 से भाग देंगे 33 में, 20 तिया 20 दूना 40, तो 20 से कम 20, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, ये हो गया 3, इधर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/13/20, ठीक है। 1/13/20। अब है 7वां। तो 7 में क्या है, 4/5 गुना 12/7। तो 12 × 48, 7×5 = 35, ठीक है। तो 35 से भाग देंगे 48 में, न्यूनतम रूप बदलने के लिए, ठीक है। तो 35 दूना 70, 35 का 35, 3 5 3 8, और ये हो गया 1। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/13/35, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो गया हमारा 1/13/35। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 में है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए, ठीक है। भिन्नों को गुना करना है। तो 1 में क्या है, 2/5 गुना 5/1/4। तो इसको पूर्णांक में से तोड़ेंगे। 5 चौके 20, 1 21/4, ठीक है। तो 2 दूना 4, 21/5 दूना 10, ठीक है। 21/5 दूना 10। तो इसको न्यूनतम रूप करते हैं, करना नहीं है पर फिर भी इसको ज्ञात गुना करके देखते हैं। 21 में भाग देते हैं 10 से, तो 10 दूना 20, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2/1/10, ठीक है। 2/1/10। अब देखते हैं दूसरा में है 6/2/5 गुना 7/9। तो 6 × 25 = 32/5, ठीक है। दूसरा का है 32/5 गुना 7/9। 32/5 गुना 7/9 है, ठीक है। तो इसको करने के लिए ये कट तो नहीं रहा है किसी से कोई, तो गुना करते हैं। 32 गुना 7/5 गुना 9, 9 × 5 = 45, 32 गुना 7, तो 7 दूना 14, 7 या 21 = 22, 224, ठीक है। अब जब 224 आया, 224/5 आया हमारा, 45, तो 45 से भाग देंगे 224 में, ठीक है। तो 45 दूना 90, 45 दिया 5 या 15, 1 4 या 12, 1 13, 135। ये भी कम रहा है। 45 चौ देखते हैं, 45 गुना 4, 5 चौके 20 का 0, बाकी 2, 4 4 16, 2 18। तो 4 बार में हम लगाते हैं 180, ठीक है। 4 बार में ही लगेगा ये, 5 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 224 है, ठीक है। करके देख लेते हैं। 45 गुना 5, 5 × 25 = 25 के 5, बाकी 2, 5 चौके 20, 20 2 22, ज़्यादा हो गया, 25 आ गया, यहाँ पे 24 ही है, 5 है। तो 4 में ही लगाते हैं, तो हमारा आ जाता है 4, 12 में से 8 गया 4, इधर कट हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4/44/45, ठीक है। 44/45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का, अब तीसरे का है। 3 में है 3/2 गुना
5/1/3 तो 5 या 15 1 16/3 3 से 3 गया 2 चौ 2 8 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सिर्फ 8 ठीक है। 4 का क्या है 5/6 गुना 2/3/7 तो 7 दूना 14 4 3 17 17/7 17 पचे क्या होगा 85 और 6 सत्ते 42 तो 42 दूना 84 ठीक है 42 दूना 84 बाकी 1 ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2/1/42 ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा 2/1/42 चौथे का। अब देखते हैं 5 में क्या है 3/2/5 तो 5 या 15 2 17/5 गुना 4/7 ये भी नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे किसी से तो कोई कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं 17 गुना 4/5 गुना 7 तो 7 पचे 35 17 चौके क्या 68 17 चौके 68। अब 35 से भाग देंगे 68 में ठीक है। तो 35 दूना 70 ज़्यादा हो जाता है तो 35 से कम 35 8 में से 3 5 जाएगा तो 3 6 से 3 3 इसका आ जाएगा राइट आंसर हमारा 1/33/35 ठीक है 35 और 33 ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया 1/33/35। अब देखते हैं छठे का। तो 6 में क्या है 2/3/5 5 दूना 10 3 13/5 गुना 3 है ना तो इसके नीचे कर देंगे हम 1 ठीक है। तो 13 तिया 39/5 ठीक है। तो 5 से भाग देंगे 39 में तो 7 पचे 35 5 सत्ते 35 4 बचेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7/4/5 ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7/4/5 ठीक है। अब क्या है 7 है तो 7वां देख लेते हैं। 7 में क्या है 3/4/3 ठीक है। तो 7 या 21 21 4 25/7 गुना 3/5 तो 5 से 25 कट रहा है 5 बार में 5 या 15/7 ठीक है 15/7 तो 7 से भाग देते हैं अगर हम 15 में तो 7 दूना 14 इधर नीचे आ गया 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2/1/7 ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/1/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कौन बड़ा है ठीक है। इसमें और इसमें कौन बड़ा है तो पहला में है 3/4 का मतलब गुना 2/7 ठीक है। और दूसरे में क्या है अथवा 5/8 गुना 3/5 तो इधर कटेगा 2 दूना 4 3/7 दूना 14 अथवा 5 से 5 गया 3/8 ठीक है। तो इसमें और इसमें कौन है जो बड़ा है ठीक है। तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं ये जो है बड़ा है 3/14 जो है बड़ा है 3/8 से ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 3/4 का 2/7 बड़ा है ठीक है बड़ा है ऐसे हम लिख सकते हैं ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में है क्या 6/7 गुना का मतलब गुना कर देते हैं ठीक है 6/7 गुना 1/2 अथवा 3/7 गुना 2/3 इधर इसको 3 से 3 काटते हैं 2 तिया 6 तो 3/7 अथवा 2/7 में कौन सा बड़ा है ठीक है।
तो इसमें भी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, इसमें भी बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें बड़ा हो जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है, ठीक है। इसका लिखेंगे 6/7 का 1/2 बड़ा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें पहला का क्या है, 3/4 गुना 2/7 अथवा 5/8 गुना 3/5। तो 2 दूना 4 काटेंगे, 3/14 हो जाएगा, और 5 से 5 गया तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना ये बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आता है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 5 करते हैं ना, तो ये हमारा बाद में आता है। बड़ा हमारा ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 से करते हैं ना, तो ये बाद में आता है। पहले वाले संख्या इधर वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, 0 के बाद, ठीक है। तो पहले हमारा 8 आता है, तो हमारा बड़ा हो जाएगा कौन सा, 3/4 का 2/7 या 5/8 का 3/5। तो इसमें बड़ा हो जाएगा हमारा 5/8 का 3/5, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5/8 का 3/5, ठीक है। थोड़ा सा गलती उधर हो गया था, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 में है, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको ना हम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है ये होगा कि 4 छोटे पौधे लगाती है, ठीक है, शैली अपने बगीचे में 1 2 3 4, ठीक है। उसके बीच की दूरी हो जाती है 3/4 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि प्रथम से अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम से अंतिम जाने के लिए 3 पौधों को जाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो इसको आसान तरीके से बनाएंगे 3/4 गुना 3, ठीक है, बटा 1। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे 3 तिया 1 सेकेंड 9, सॉरी 3 तिया 9/4। इसको हल करेंगे तो 4 से भाग देंगे 9 में, 4 दूना 8 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1/4, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1/4। आसान तरीका से था, ठीक है। ऐसे अगर बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, सैली ने बागीचे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से भी बन सकता है, ये हुआ आसान तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है, ठीक है, एक पुस्तक को। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते कि 1.3/6 गुना 6, ठीक है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 भी दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते। तो इसको तोड़ते हैं, 6 का 6 3 9/6 गुना 6/1। यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 3 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 7 42 और 1 सेकेंड, यहाँ पे 4 है ना, तो नीचे में भी 4 हो जाएगा। 6 7 42/4। इसको अगर हल करते हैं तो हो जाएगा 42 4 4 एकम 4
कट हो गया 2, तो इसका 1/2/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे शून्य बिठा के हम करेंगे तो 10 4 16, यहाँ पे शून्य की जगह यहाँ नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अंक है तो यहाँ पे हम शून्य दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10.2/4। ठीक है, तो 10.2/4 हुआ, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10.1/2। ठीक है, 10.1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 16 किलोमीटर दौड़ती है 2.3/4 लीटर पेट्रोल में, तो 16/1 गुना 4 दूनी 8, 8 × 3 11/4। ठीक है, इस तरह से होगा 4 4 16 और 11 गुना 4 बराबर 44 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या कि 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के ए में है, बक्सा में संख्या लिखे ताकि 2/3 गुना खाली स्थान बराबर 10/30 हो जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को भाग देंगे 10 में। ठीक है, तो 2 × 5 = 10, ऊपर की संख्या हमारे हो जाएगा 5। अब 3 से भाग देंगे 30 में, तो 3 × 10 = 30। ठीक है, ऐसे भी कट सकता है और ऐसे काट सकते हैं 30 में, तो 3 एकम 3 कट गया 0 0। ठीक है, तो नीचे की संख्या हो गई हमारी 10, तो इसका हो गया क्या 5/10। ठीक है, 5/10 हो गया, इसका संख्या हो गया 5/10। अब दूसरा में क्या है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है। ठीक है, तो प्राप्त संख्या था क्या 5/10 था ना, 5/10, इसका न्यूनतम रूप क्या है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसका न्यूनतम रूप क्या हो गया 1/2, इसका राइट आंसर हो गया 1/2। ठीक है, अब बी का पहला क्या है कि बक्सा में संख्या लिखे ताकि 3/5 गुना खाली स्थान बराबर 24/75 हो जाए। ठीक है, 24/75 हो जाए, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, 3 से भाग देंगे 24 में, 3 × 8 = 24, ऊपर की संख्या 8, नीचे की संख्या 5, तो 5 एकम 5, यहाँ पे क्या होगा 2, 5 × 5 = 25। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा कितना 15, तो नीचे की संख्या हो गई हमारी 15। अब दूसरा में क्या कह रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है। ठीक है, तो 15 है, जो 8/15 का न्यूनतम रूप कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम 8/15 ही कर देंगे। ठीक है, 8 से 15 कट नहीं रहा है, या फिर कुछ और से एक ही अंक से दोनों कट नहीं रहा है ना, तो इसका न्यूनतम रूप यही हो जाएगा। ठीक है, तो आज 2.2 को सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो 2.3 का होगा। आई होप समझ में आया होगा वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।